की इज्जत नहीं हो रही तो हमारी क्या करेगी झाड़ू वाली सरकार। मेरे दिल्ली पुलिस ने योगेश कुमार ने मेरे साथ फ्रॉड किया। हाँ, पुलिस वाले ही जब क्राइम करेंगे, पुलिस वाले चोरी करेंगे। और उनसे अभी पंजाब संभल ही नहीं रहा है। इनको दारू पिलाकर, मुर्गा मसल्लम खिला करके इन सीधे साधे दलितों का वोट इनको बहला फुसरा के ले लेते हैं। इस संविधान को जलाया जा रहा है। देखिए, आप गोदी मीडिया की तरह मत करिएगा, हमारी आवाज को केजरीवाल भगवंत मान सिंह तक पहुँचाइएगा। भाई कमल का फूल ही खिल रहा है इस टाइम, कमल की खुशबू आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी शुक्ला। आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज हम खड़े हैं दिल्ली के पश्चिम बिहार में। आज हम लोगों से बात करेंगे जो 26 जनवरी को हादसा हुआ था अमृतसर में, जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर हथौड़े से एक इंसान ने वार किया था। तो आंटी, आपका नाम क्या है? नीलम। बताइए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर तो केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने ही ध्यान नहीं दिया, तो फिर सरकार काहे की केजरीवाल की। हमारे लिए तो कोई भी सरकार नहीं है। जो कि जिन्होंने अपनी उम्र बिताई वो गुजर गए। आज बाबा अम्बेडकर साहब का नाम इज्जत से लिया जाता है, उनके लिए एक छुट्टी दी जाती है सरकारी गवर्नमेंट की। आज उन्हीं की इज्जत नहीं हो रही तो हमारी क्या करेगी झाड़ू वाली सरकार, जो बात है। और जो बीजेपी करेगी वो तो कुछ अच्छा ही कर रही है। राम मंदिर खुलवा दिया, और हमारी तो यहाँ पे पश्चिम बिहार नाले पे झुग्गियाँ हैं जो BG6 की, सब में अच्छा काम करवाया है। और प्लस अभी नालियाँ भी साफ़ हो रही हैं, नालियाँ अच्छे से साफ़ हुई हैं, गाड़ियाँ लगाई हैं और महिलाओं का ध्यान दिया जाता है। प्लस दूसरी बात कि पानी हमारे लिए तो इतना अच्छा पानी आ रहा है ना। श्यामलाल गर्ग बाबूजी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। मेरा नाम नीलम है, बाबूजी शायद जानते हो, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। और सविता गुप्ता मैम, डॉक्टर संजीव नैयर, और हमारे विनीत मोरा भाई साहब 2 बार जीत चुके हैं। और जो भी अभी यहाँ से उठा है, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था। जो भी कोई उठा है यहाँ पर वही जीतेगा, ये मेरे उनके लिए दुआ है, और वही जीतेंगे। और जो ये गलत करा है केजरीवाल ने, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, उनके लिए ये गलत है। और हमारे लिए भी गलत है कि उनकी नहीं हेल्प करी, जो बाबा अम्बेडकर साहब हैं उनकी हेल्प नहीं हुई, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो हमारे लिए क्या एक्शन लेंगे। जिनकी वजह से वो वोट पा रहे हैं, जिनके नाम पे वो लोग जनता से वोट ले रहे हैं, उनको ही बदनाम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं, जो गलत है। इस पे अभी तक उनकी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। मैं कह तो रही हूँ, उनके वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हमारी जनता को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी करे या कांग्रेस करे, पार्टी तो 2 ही हैं, बीजेपी कांग्रेस। अब बीच में बढ़ गया झाड़ू। अब झाड़ू तो सबको भी सपा कर देता है, कभी झाड़ू मार देता है, कभी जेल में चले जाते हैं। अब हमारे जो नेता हैं हमारे जो बीजेपी से हैं और कांग्रेस, यही हमारे 2, राहुल गांधी और हमारा बीजेपी, यही है। हाँ, तो आंटी, जो अमृतसर में हादसा हुआ था, तो उस पर मतलब एक नॉर्मल इंसान तो अपना मतलब उसका कोई मकसद नहीं है उस पर वार करने का, तो उसे किसी ने उकसाया होगा कि वो ऐसा करे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश है किसी की? साजिश भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम इस बात के लिए तो कुछ कह नहीं सकते किसकी साजिश थी, क्या था। जैसे कि कल मुझे कोई मार के चला गया, अब ये भी एक साजिश थी। हो सकता है मुझे कोई मरवाना ही चाहता हो, तो ये एक बड़ी साजिश थी जो हमारे बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ा गया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ और बहुत ही गलत हुआ है। मैं चाहती हूँ एक्शन हो। हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने काम करे, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, घरों में घुस के मारा जाता है, कोई एक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ तक पुलिस नहीं आती है, पुलिस आती है वापस चली जाती है, जो बात है। तो मैं लड़ाई नहीं कर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल के लिए ये हो सकता है हारने का, कि उन्होंने अपने बयान नहीं दिया इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हारने का मुद्दा हो सकता है। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, पब्लिक के ऊपर बात है। ये पब्लिक के ऊपर, पब्लिक प्लेस जो बात है, ये इनके ऊपर बात हो सकती है। और जो हमारे यहाँ का कैंडिडेट रूट है, मेरे को तो लग रहा है 100 की 100 वही जीतेगा। इस बार तो मैं झाड़ू को वोट देने वाली नहीं हूँ। तो आपके हिसाब से इस बार बीजेपी आएगी? बिल्कुल बीजेपी आएगी, 100 की 100। कोई भी नेता मेरी बात सुन रहा हो तो बीजेपी आएगी, 100 की 100। चलो, क्या नाम है अंकल? मैडम जी, मेरा नाम राम कुमार है। अच्छा, तो आपको अमृतसर के हादसे के बारे में पता होगा? हादसे पहले मैं अपने ऊपर हादसे के बारे में बताऊं या अमृतसर के बारे में बताऊं? मैडम, मेरे ऊपर अभी हादसा हुआ। 3 बजे मेरे दिल्ली पुलिस ने, योगेश कुमार ने मेरे साथ फ्रॉड किया और मेरा प्रूफ भी है। मैं भी जोरीगढ़ थाने में एप्लीकेशन भी दिया, ठीक है। वो मेरे साथ, उनको मैं जानता तो बहुत दिनों से हूँ, मेरे घर भी आए
उनको अभी बुधवार को मैंने मीट वगैरह बना के खिलाया। मेरे घर से सोने की लॉकेट और बटुए में पैसे पड़े थे, वो बटुआ भी उठा ले गए, लॉकेट भी उठा ले गए। और आज 3 बजे दुकान पे, मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, दुकान पे आकर उन्होंने मेरे मोबाइल से मुझे बहला फुसला कर मुझे जानकारी ले लिए, मुझे नंबर बता दिया उनको गलती से, और मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। मैं पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ आपको। योगेश सर हैं, पहले रजौरी गार्डन थाने में थे, उनकी ड्यूटी थी काफ़ी दिन तक। उसके बाद अब वो चले गए नागलोई थाने में, बोल रहे हैं, बताया कि नागलोई थाने में। परसों पश्चिम बिहार में थाने में भी गए थे वो, और मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए पूरा फ्रॉड करके। और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उनका डिटेल दिखा रहा हूँ। चलिए, वो हमें आप बाद में भेज दीजिएगा। एक मिनट, आप देखिए तो सही, ये 10,000, 20,000, 20,000 ये फ्रॉड की है। ठीक है, उन्होंने 50,000, 25,000, 25,000, 50,000, ये कि कुछ गए नहीं, कुछ चले गए हैं मेरे अकाउंट से। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार में ऐसे काम हो रहे हैं? सरकार से तो मैं यही कहूँ, सरकार के काम, मैं रजौरी गार्डन थाने में गया था, वो कहते हैं जी हरिनगर में जाओ, हरिनगर थाने में एप्लीकेशन दो। अब मैं काम धंधा छोड़ के अब दौड़ूँ, मेरा काम धंधा किराए पर। मतलब आपके हिसाब से आपके हिसाब से पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है? पुलिस व्यवस्था ठीक है, मेरे को वापसी भेज दिया गया रजौरी गार्डन थाने से। मैं कैसे ठीक कहूँ पुलिस व्यवस्था को? अब वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी 3 बजे की बात है, आज की बात है, ये नहीं कि कल की। बल्कि मैं अब उनके लिए, उसी के लिए दौड़ रहा हूँ। हाँ, पुलिस वाले ही जब क्राइम करेंगे, पुलिस वाले चोरी करें। योगेश कुमार नाम है उनका, इस समय नागलोई में उनकी ड्यूटी है, पर हाँ पोस्टेड हैं। और आज काफ़ी दिन पहले रजौरी गार्डन थाने में उनका ड्यूटी थी, वो मेरे साथ ये की है। आप मतलब ये कहना चाहते हैं इस सरकार में पुलिस भी अच्छे से काम नहीं कर रही है? अच्छे से काम का यही हाल। काम मैंने पहले भी कई बार किया कंप्लेन कि कोई बात का होता है तो कंप्लेन, काम तो पुलिस वाले तो करते नहीं, क्योंकि हम करने का राजी होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारी दलित बस्ती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के दिन इतनी बड़ी हादसा हुई, कोई भी उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। जहाँ एक तरफ देश संविधान के 76वां वर्ष के गठन के अवसर पर गर्ववंती होने की महसूस कर रही है, वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार के भगवंत मान के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घटी, जिसके ऊपर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सीधे साधे दलित भाइयों को दबा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में ये घटना घटी हुई है। एक अराजक शख्स जाता है और बाकायदे बाबा साहेब के मूर्ति के ऊपर लंबी सीढ़ी लगाता है, और सीढ़ी लगाकर उनके सिर पे जाके बैठता है, और बाकायदे बैठकर छीनी और हथौड़ी से उनके ऊपर वार करता है। और उसी के ठीक सामने महज बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू के बगल में, वहाँ से 100 मीटर की ही दूरी पे भगवंत मान जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके नाक के नीचे और पुलिस प्रशासन के आँख के सामने की घटना घटी। महज अब सोचो, जो थाना अमृतसर के कोतवाली के बगल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उतनी लंबी ऊंची मूर्ति बीच चौराहे पे है, बताओ वहाँ इस तरह की मूर्तियाँ तोड़ी गई, क्या वहाँ जाने आने वाले लोग नहीं देखे होंगे? क्या, जो कि 26 जनवरी के सबसे टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए, मगर उस दिन क्या व्यवस्था था? कोई व्यवस्था नहीं था। भगवंत मान जी से मेरा अनुरोध है, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जाके माफ़ी मांगे, और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी जाके माफ़ी मांगे। और उनसे अभी पंजाब संभल ही नहीं रहा है, वो दिल्ली की चुनावी रोड में आके शो करना चाहते हैं। भगवंत मान जी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो दिल्ली की चुनावी रोड शो में ना आए। हम उनका विरोध करते हैं, हमारा सारा युवा विरोध करता है। सभी दलित समाज उनका बहिष्कार करता है। जय 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 भीम, बाबा साहेब अमर रहे। अच्छा, ये बताइए, 26 जनवरी के हादसे से पहले केजरीवाल को आधी दिल्ली पसंद करती थी, लेकिन उसके बाद से दलित समाज को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? बिल्कुल पहुंचाया। आप देख लो मैडम, हमारे सभी दलित भाई यहाँ हैं। झुग्गी में कौन रहता है भाई? दलित है, गरीब है, मजरूम है, मजदूर है, बेचारे लाचार है, बेकार हैं। ये दिन भर दिहाड़ी करते हैं, शाम को 300-400 रुपया
में से अपनी पेट चलाते हैं। ये सरकार हमें 5 किलो राशन देके हमें बल करा रही है। हमारे लोगों को, हमारे लोग, गरीब लोग, हमारे दलित समाज के लोग सीधे साधे लोग हैं। आप देखो हमारे युवा भाई कितने सीधे साधे लोग हैं। इनको दारू पिलाकर, मुर्गा मुसल्लम खिला करके इन सीधे साधे दलितों का वोट इनको बहला फुसरा के ले लेते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद इनकी समस्या के समाधान नहीं करते हैं। मैडम, आप पश्चिम बिहार के इलाके में खड़े हो, आप देख लो यहाँ से लेके मीराबाग और हमारी सारी झुग्गियों को देख लो। अभी तो केजरीवाल कहते थे हमारे हाथ में एमसीडी नहीं है, अब तो पुर मोहम्मद से आपके हाथ में एमसीडी है साहब। अभी भी आपने क्या करके दिखाया? सारी झुग्गिया के टॉयलेट जाके देख लो, किसी की दरवाजा टूटा है, किसी में पानी नहीं आता है, कहीं टोटी टूटा है, कहीं वो सीट पे बैठने के लिए छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, इनकी देखो बच्चों को यहाँ चोट लग जाती है, मगर इस पर ध्यान नहीं देती है। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो संविधान सभी को, सभी जात वर्ग को एक बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, सबको भाईचारा का अधिकार देता है, उसी संविधान को जलाया जा रहा है। और हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वो डरते हैं कैमरे के सामने और आप लोगों के न्यूज़ वाले के सामने। कहीं मीडिया ने उठा करके हमें हमारी बातों को गलत ना दिखा दे, कहीं हमें पुलिस प्रशासन उठा के जेलों में ना बंद कर दे। ये हमारे सीधे साधे भाई डरते हैं, मगर हम युवा हैं, हम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, रहते तो झुग्गियों में हैं, हम दिन भर पूरी दिल्ली में बह जाते हैं, शाम को हम अपनी नींद की चैन लेने झुग्गियों में ही सोने आते हैं। मगर झुग्गियों में जैसे ही आते हैं मैडम, हमें झुग्गियों में भी आने के बाद हम सोचते हैं सुकून और चैन से रहेंगे, मगर नहीं रह पाते हैं। कहीं झुग्गियों में लाइट नहीं है, कहीं हमें उठने बैठने की व्यवस्था नहीं है, हमारी झुग्गियों में परेशानी है। केजरीवाल जी तो कहते हैं उन्होंने लाइट की व्यवस्था की है, हेल्थ के लिए बहुत सारे काम किए हैं, रोडें बनवाई हैं, उसका क्या हुआ? ये दिखाने के लिए करते हैं। ये तो चुनाव आ रहा है, अब वो लाइट भी लगवाएंगे, कैमरे लगवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, मगर इससे पहले 5 साल तक कोई नहीं सुनता है। एक बार आने के बाद सब सुनता है। मगर हमें सभी से निवेदन है मैडम, देखिए आप गोदी मीडिया की तरह मत करिएगा, हमारी आवाज़ को केजरीवाल भगवंत मान सिंह तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये झुग्गियों के गरीबों का दर्द है। यह दलित समाज के ऊपर इतना बड़ा ये सताया गया है, आज मूर्ति के ऊपर इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, कल का हमारे गरीब जितने भाई हैं इनके ऊपर कितनी शोषण होगी। और खास करके मैडम आप खुद विचार करो, आज आप भी जो माइक पकड़ के खड़ी है, आपको भी माइक पकड़ के खड़ा होने का अधिकार हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। और ये चीज ये चीज भगवंत मान और केजरीवाल तक हमारी आवाज को जरूर पहुंचाइएगा मैडम। हम आपकी न्यूज चैनल को जरूर देखेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, अनुरोध है, हमारे कैमरे वाले भाई भी सुन रहे हैं, हमारी मैडम आप भी सुन रही हो, ये दलितों को आवाज कहीं दबना नहीं चाहिए, ये केजरीवाल सरकार तक पहुंचना चाहिए। इस बार दिल्ली की सत्ता बदलेगी, हम वोट डालेंगे जिस दिन, उस दिन पता चलेगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन पता चलेगा। तो इस बार दिल्ली में कौन आने वाला है, किसकी सरकार चलेगी इस बार? भाई कमल का फूल ही खिल रहा है इस टाइम, कमल की खुशबू आ रही है। अच्छा, क्या आप केजरीवाल को इस बार वोट नहीं देंगी? नहीं, क्योंकि मेरे घर में ना तो वो क्या कहते हैं उसको, बिजली नहीं है मेरे घर में, मैं अंधेरे में रहती हूँ। मेरे घर में मीटर नहीं लगा हुआ, और किसी गरीब के अगर चोरी से मजबूरी में कोई तार लगा ले, और गरीब इंसान 4 बच्चे अपने जैसे तैसे, उसका आदमी भी नहीं है, वो अपने बच्चों को गुजारा कर रही है, और गलती से वो चोरी से लाइट भी लगा लेती है, तो क्या हो गया? मजबूरी में गरीब इंसान कहाँ जाएगा? अंधेरे में थोड़ी रहेगा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब इंसान के घर में लाइट नहीं जल रही तो मैं केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे 4 बच्चे और मैं अंधेरे में रहती हूँ। मेरे घर में जो मीटर सरकार लगाएगी मैं उसी को वोट दूंगी। मैं अंधेरे में रहती हूँ, मेरे घर में मीटर नहीं है, और कमल ही जीतेगा, कमल ही आएगा। लेकिन पिछले साल या उससे पहले केजरीवाल को लोग ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लाइट दी है, फ्री लाइट दी है, पानी दिया है, हेल्थ की सुविधाएं दी हैं। जिसको अच्छा लगता है, जो बहुत कुछ करता है, बहुत हमने इतना कुछ बिजली, उन्होंने बिल दिए, लाइट दी है, बिल भी लगाए, वो मीटर भी लगाए हैं, लेकिन बिल भी इतना भर के लिया है, किसी ना किसी बहाने से, कभी इतना आ गया, कभी उतना आ गया। तो भाई हमारे को तो कुछ फ्री लगता नहीं है, सब कुछ पैसों से ही हो रहा है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा। गरीब औरत इतना, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कोई 80,000, कोई 85,000, सबने दिया है, हमने नहीं, सबने दिया। मेरी बहन ने 1.5 लाख का बिल भरा है। अब गरीब लोग 1.5 लाख का बिल देंगे तो केजरीवाल कहाँ से लाइट फ्री दे रहा है भाई? फ्री तो आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार में आपको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल करना पड़ा है, हम तो बहुत ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो कोई सुविधा है नहीं, और जिन लोगों को बेचारों को नहीं पता उन लोगों के लिए भी नहीं है। अच्छा, क्या गारंटी है कि अगर मोदी जी आ गए तो ये सुविधाएं आपको देंगे सारी?
गारंटी तो उनकी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी के दिल में तो झांक के देखा नहीं जाता, ना किसी के दिमाग में घुस सकते। अब जो आएगा जो करेगा वही हमारे लिए राजा है। लेकिन आपको मोदी जी पर विश्वास है? हाँ बिल्कुल पक्का है, क्योंकि बहुत काम अच्छे करे हैं और करते हैं, और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे तो देखी जाएगी। तो देखा आपने कि केजरीवाल के लिए दिल्ली के लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। तो इसी के साथ मैं साक्षी शुक्ला, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ, धन्यवाद।